Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to start one of the most important chapter for NEET point of view, जो कि है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. ये जो चैप्टर है दैट इज आई एम गोइंग टू कवर इन अ पार्ट्स, बिकॉज जो मैं आपको टारगेट दे रही हूँ उस टाइम पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के काफ़ी मुश्किल चैप्टर करने हैं, तो बायोलॉजी में थोड़ा लाइट ले लीजिए. नेक्स्ट सैटरडे संडे को जो हम चैप्टर्स कर चुके हैं उनकी मैं एनसीईआरटी रीडिंग सेशन लेके आऊँगी. अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर द चैप्टर्स विच आर गोइंग टू बी कवर बाय मी, एंड ये चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. इनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चंस मैं अपलोड करती हूँ डेली एट 7 PM, जो कि क्विज राउंड होता है. दैट इज अ 20 to 25 क्वेश्चन. तो एनी हाउ ये क्वेश्चन जो है मैं बहुत दिन से अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, सो आज मैं अपलोड कर दूंगी. नेक्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है दैट इज अ बेस ऑफ चैप्टर. आपको अगर बायोलॉजी स्टार्ट करनी है, आपको कुछ भी नहीं आता, तो सबसे पहले आपको सेल ही पढ़ाया जाएगा इन XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर दैट इज अ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. तो ठीक है, सेल से समझते क्या आप लोग, सेल है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय अ सेल. सो इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल मतलब सेल का होना जरूरी ही है. ठीक है, तो सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. और सेल को क्या कहा जाता है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल से आप क्या समझते हो. अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल की, कि स्ट्रक्चरल क्या होता है, स्ट्रक्चरल से क्या समझते हो, तो स्ट्रक्चरल है कि जो सेल है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, वेदर इट्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. हर एक ऑर्गेनिज्म में आपको सेल देखने को मिलेगी. सो दैट इज अ स्ट्रक्चरल मीन दैट इज प्रेजेंट in all living organism, whether it's unicellular और मल्टीसेलुलर मल्टीसेलुलर. तो सेल आपको हर जगह देखने को मिलेगी. व्हाट डू यू मीन बाय अ फंक्शनल. फंक्शनल से क्या समझते हो. अगर स्ट्रक्चरल का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे कोई भी है, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, सब में प्रेजेंट है. फंक्शनल से क्या समझते हो. फंक्शनल है दैट जो भी सेल है दे परफॉर्म ऑल द फंक्शन. ठीक है, कैन परफॉर्म all essential function. सारे के सारे फंक्शन, चाहे एक सेल भी प्रेजेंट है ना, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो चाहे एक सेल भी है वो भी अपना सारा फंक्शन करेगी जो भी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, एंड हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. और हर एक सेल की एक अपनी एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ठीक है, नेक्स्ट इतना क्लियर होगा दैट इट इज अ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर इट इज अ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपने सारे एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करती है. इसके अलावा उसकी खुद की अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. सो दिस इज अबाउट अ सेल. आगे बढ़ते हैं. जितनी भी बिलियंस ऑफ सेल्स हैं वो सारी की सारी या तो अराइजेज होती है या डिवीजन से बनती है. तो वो सब की सब बनती कहाँ है, तो दे ऑल आर अराइजेज फ्रॉम द सिंगल सेल, जिसको हम कहते हैं जाइगोट. सारी की सारी जाइगोट से ही बनती हैं. जितनी भी सेल्स होती हैं दे ऑल आर अराइजेज और फॉर्म्ड फ्रॉम अ डिवीजन कॉल्ड जाइगोट. अगर हम सेल के अंदर की बात करें कि सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं दे ऑल आर अकरिंग इनसाइड द सेल. सो इनसाइड सेल all metabolic reactions occurs. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, वायरस को कभी भी लिविंग नहीं कहा जाता. वायरस इज नेवर कंसिडर्ड एज अ लिविंग
बिकॉज दे लैक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। दे डू नॉट हैव अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो सिर्फ एक सेल से बनी होती है। अगर हम बात करें, सो देयर आर सम ऑर्गेनिज्म दैट दे ओनली मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ठीक है, एक ही सेल से बने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल क्या है? व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? तो जितने भी आपके मोनेरा है, सारे के सारे ऑल मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, ठीक है। तो जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे मोनेरा और सारे के सारे प्रोटिस्टा जो हैं, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब सब सिंगल सेल के हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मतलब सेल जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज हुई है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? दैट इज एटम। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? दैट इज अ एटम। पहले एटम्स थे, ठीक है, एटम्स कंबाइन होके क्या बनेंगे? मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे? सेल ऑर्गेनेली। और जब सेल ऑर्गेनेली बन जाएंगे, उसके क्या बात बनेंगे? दैट इज सेल। अब यहां तक का अगर प्रोसेस चला है कि एटम्स बने, मॉलिक्यूल्स बने, सेल ऑर्गेनेली बनी और सेल बनी, तो दैट मीन्स यूनिसेलुलर, क्योंकि अभी हम सिर्फ खाली एक सेल की बात कर रहे हैं। तो यूनिसेलुलर का कंपोजिशन जो है वो सिर्फ इतना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जब सेल बन चुकी है, ठीक है, अगर ये सेल बन चुकी है तो ये यूनिसेलुलर हो सकती है, तो यहां तक खत्म। अगर सेल मल्टी सेलुलर है तो, अगर सेल मल्टी सेलुलर है तो, अगर सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना रही है, तो ये सेल अब आगे जाके जो है और भी चीजें बनाएगी। अगर सेल जो है मल्टी सेलुलर बना रही है, तो यही सेल आगे जाके क्या बनाएगी? टिश्यू, ठीक है। सेल के कंपोजिशन को कहते हैं टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन के बाद बनेगा ऑर्गन सिस्टम, तो आपके जितने भी ऑर्गन सिस्टम है सारे बन जाएंगे। इसके बाद बनेगा ऑर्गेनिज्म, तो बन गया आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो दिस इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो दिस इज अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एटम्स, मॉलिक्यूल, सेल ऑर्गेनेली, फिर सेल। सेल यूनिसेलुलर हो सकती है, मल्टी सेलुलर। अगर यूनिसेलुलर है तो वहीं खत्म हो जाएगी, अगर मल्टी सेलुलर है तो सेल, फिर टिश्यू बनेंगे, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म? अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में बात करें, ठीक है, आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? दैट दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक ही सेल के बने हैं। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, मैं एक एक चीज कवर कराऊंगी। जस्ट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग नोट्स विद मी एंड साथ के साथ थोड़ा थोड़ा याद करो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल। अब कौन कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं? तो प्रोकैरियोट्स के अंदर बेटा आपके सारे मोनेरा आ जाते हैं, या कहो बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ऐसे भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं, तो इसमें आ जाएगा बेटा अमीबा, जो कि प्रोटिस्टा के अंदर आता है। इसके बाद आ जाएगा यूग्लिना, ये भी प्रोटिस्टा के अंदर आ जाता है। और इसके बाद आ जाएगा पैरामीशियम, ये भी आपका प्रोटिस्टा के अंदर ही आता है। इसके अलावा एक यूकैरियोटिक और है, दैट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई। अगर आपको याद हो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने एक यूनिसेलुलर फंजाई पढ़ा है, वो भी यूकैरियोट्स के अंदर आएगा। और वो यूनिसेलुलर फंजाई कौन सा होता है? दैट इज अ ईस्ट। सो these all are the examples of eukaryotic and prokaryotic। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? प्रोकैरियोट्स के और यूकैरियोट्स के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइंटिस्ट, जो कि एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया हुआ है एनसीईआरटी के, कि साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया है, ठीक है।
लेट अस टॉक अबाउट रॉबर्ट हुक। अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक की, ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने एक सेल देखी थी, ठीक है, ही ऑब्जर्व डेड सेल। उन्होंने एक डेड सेल देखी थी। उस डेड सेल को हम क्या कहते हैं? उस डेड सेल को कहा जाता है कॉक सेल। कैसी सेल देखी थी? कॉक सेल, ठीक है। इसी कॉक सेल को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं फैलम। ये क्या है? कॉक सेल, फैलम, ठीक है, अंडर अ माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर देखा था तो उन्होंने क्या देखा था? ठीक है, दैट इज सॉ हनी कूम लाइक स्ट्रक्चर। मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक स्ट्रक्चर देखा था, हनी कूम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट, ये कॉक सेल जो थी डेड सेल थी, और एक्चुअली में जो उन्होंने सेल ऑब्जर्व की थी, जो सेल उन्होंने देखी थी वो उन्होंने क्या देखी थी? सेल वॉल देखी थी। क्या देखी थी? सेल, ठीक है। सो दिस इज अबाउट रोबोट हुक। नेक्स्ट आए हमारे एंटोन वॉन लियोन हुक। इन्होंने पहली क्या देखी थी? दैट ही ऑब्जर्व फर्स्ट लिविंग सेल। पहली लिविंग सेल देखी थी, ठीक है, पहली लिविंग सेल देखी थी, ठीक है, जो कि क्या हो सकती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन में कौन? अमीबा और पैरामीशियन, ठीक है, दैट इज अमीबा और पैरामीशियन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या देखा था? दैट इज बैक्टीरिया, ठीक है। तो ही ऑब्जर्व द फर्स्ट लिविंग सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोबोट ब्राउन की। रोबोट ब्राउन ने क्या देखा था? दैट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड। पहली बार इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस किया था। क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो दैट इज, अगर हमने एक वायरस के बारे में चीज लिखी है, यहाँ पर एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि वायरस आर नॉट कंसिडर्ड एज अ लिविंग बिकॉज इनके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, और एनीथिंग इज स्मॉलर देन सेल। अगर कुछ भी लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल से छोटा है तो वो इंश्योर नहीं करता अपनी इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है। सो इसी के लिए लिखा गया है वो वायरस के लिए, दैट इज एनीथिंग which is less than complete cell। अगर कोई ऐसी चीज जो कंप्लीट सेल से छोटी है, ठीक है, वो अपनी इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर नहीं करती, डज नॉट इंश्योर देयर इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है, उनकी कोई भी इंडिपेंडेंट लिविंग को वह इंश्योर नहीं करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैथियास स्किल्डन। तो ये मैथियास स्किल्डन जो साइंटिस्ट थे, ही वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट। ये बॉटनिस्ट हैं, जर्मन के बॉटनिस्ट थे। कौन थे? जर्मन के बॉटनिस्ट थे, ठीक है। कब आए थे? दैट इज इन 1838 में। इन्होंने 1838 में क्या बताया था? इन्होंने क्या स्टडी किया था? दैट इज स्टडीड प्लांट सेल। प्लांट सेल के बारे में पढ़ा था, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था। डिफरेंट टाइप्स, दैट वही सेल जो मेक कर रही है टिश्यूज एंड ऑर्गन, उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। इतना ही पढ़ा था स्किल्डन साहब ने। नेक्स्ट आए स्कैवॉन, थियोडोर स्कैवॉन। तो ये, अगर वो जर्मन के बॉटनिस्ट थे तो ये क्या थे?
दैट इज ये ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। कौन थे ये? ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट। ठीक है, ये जो थियोडोर स्केवन है, इन्होंने 3 चीजें बताई थी, इन्होंने 3 चीजें देखी थी। पहली अगर हम बात करें, इन्होंने कब देखी थी? दैट इज इन 1839। एक है 1838, एक 39। इन्होंने एनिमल सेल देखी, स्टडीड। क्या देखा एनिमल सेल में? स्टडीड एनिमल सेल। एक तो एनिमल सेल देखी, ठीक है, प्लांट सेल देखी, ठीक है, और उसके बाद एक हाइपोथेसिस बताई। अब देखा क्या क्या था उसकी बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो उन्होंने एक एनिमल सेल के आसपास थिन आउटर लेयर देखी थी, थिन आउटर लेयर, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो जो प्लांट सेल थी, इन्होंने इसमें क्या देखा था कि सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल प्लांट्स है। मतलब इन्होंने देखा था कि इन्हें एक सेल वॉल देखने को मिली थी और वो सिर्फ सबकी सारी प्लांट सेल में थी। तो सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ ऑल प्लांट सेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइपोथेसिस की, तो क्या हाइपोथेसिस थी? हाइपोथेसिस क्या थी उसके बारे में बात करते हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से बने हैं या सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, या तो सेल के बने हैं या सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज अ सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट की थी? सो दैट वाज फॉर्मुलेटेड बाय स्किल्डीन एंड स्केवन, formulated by Skilden and Scavon together. What was the cell theory? है क्या, थी क्या सेल थ्योरी? सेल थ्योरी क्या है? जितने भी ऑर्गेनिज्म है दे ऑल आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। All organisms are composed of cell and product of cell. Next, जितने भी फंक्शन है दैट आर परफॉर्म्ड इन द बॉडी, वट एवर द फंक्शन, जो भी बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म्ड हो रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, दे आर अ सब टोटल ऑफ एक्टिविटीज इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। ठीक है, whatever the function is performed in the body, performed in body of an organism, are sum total of activities in constituent cell, in constituent cell। ठीक है, मतलब जितने भी फंक्शंस परफॉर्म्ड हो रहे हैं किसी भी बॉडी के अंदर, दे ऑल आर द सम टोटल
ऑफ एक्टिविटीज जो कि कॉन्स्टिक्वेंट हर एक सेल के अंदर हो रही है. नेक्स्ट, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल. So this was a cell theory which was formulated by Skildane and Scavone. नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी का क्या मॉडिफिकेशन था, ये सेल थ्योरी को मॉडिफाई क्यों किया और किसने किया. तो पहली सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड इन 1855, एक 1838 में बताया, एक 1839 में, देन 1855 में सेल थ्योरी मॉडिफाई हुई. किसने की, दैट वाज डन बाय रिडोल्फ विर्चो, जो कि एक साइंटिस्ट है, रिडोल्फ विर्चो, उन्होंने मॉडिफाई करी. ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया कि जितनी भी सेल्स हैं दे ऑल आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. मतलब जितनी भी नई सेल्स हैं वो सारी की सारी कहाँ से बन रही है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से. न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल. नेक्स्ट अगर हम बात करें उसको, जो ऐसी सेल नई सेल से आती है उसे क्या कहा जाता है, दैट इज ऑमनिस सेल्यूला ई सेलुला, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला. ठीक है, सो दिस इज अ theory, that is a modification done by Rudolf Virchow scientist, that is 1855, that new cells are arises from pre-existing cells जिसे हम omnis cellula e cellula कहते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो लेट्स सी द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्लांट सेल होती क्या है. ठीक है, उसके बारे में देखते हैं. ड्रॉ करो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर. ठीक है, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल. ठीक है, लेट्स सी मैं क्या क्या ड्रॉ कर रही हूँ, साथ के साथ इसकी लेबलिंग भी कर रही हूँ. ठीक है, तो सबसे बाहर वाली क्या होगी, दैट इट इज अ सेल वॉल, और उसके अंदर वाली क्या होगी, दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन या कहो प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, so this is a nuclear envelope, ये जो है that is a nuclear envelope. just give me a 1 second. हाँ जी, ये जो स्ट्रक्चर है that is a nuclear envelope, और ये जो मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ रही हूँ ये है न्यूक्लियर पोर. अभी मैं बता रही हूँ, जस्ट गिव मी अ 1 सेकेंड. ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ दैट इज अ न्यूक्लियर एनवेलप. ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या बनाया है मैंने, ये बनाया है न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप. ये जो स्पेस है ये क्या है, दैट इज अ न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर. नेक्स्ट इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम. ये क्या है, दैट इज अ क्रोमोसोम. ठीक है, नेक्स्ट क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है,
आपका जेनेटिक मटेरियल जिसे कहोगे डीएनए। क्या प्रेजेंट है ये? डीएनए। ठीक है। नेक्स्ट, इसी न्यूक्लियर एनवलप से एक अटैच होता है, क्या? दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या अटैच होता है? दैट इज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये मैंने रफ सरफेस बना रखा है कुछ। ये हो गया आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, और जिस पे राइबोसोम है दैट इज अ रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाने के बाद हम ड्रॉ करे हैं गोल्गी एपरेटस, या कहो गोल्गी बॉडी, दैट इज अ गोल्गी बॉडी। नेक्स्ट, एक बड़ा सा हमने बनाया प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल। ये क्या है? दैट इज अ वैक्यूल। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो जगह है खाली जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, यहाँ पर सारी एक्टिविटीज होती हैं सेल की सारी एक्टिविटीज कहाँ आकर होती है? दैट इज अकर इन अ साइटोप्लाज्म। ठीक है। एंड दीज आर द स्ट्रक्चर जो मैंने छोटे छोटे बना दिए, इनको हम कहेंगे राइबोसोम। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। अगर हम कोई भी सेल ओवरव्यू करते हैं, ठीक है, अगर हम कोई भी सेल देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी द सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई भी सेल देखते हैं तो एनसीईआरटी में 2 सेल की बात की गई है। एक है अनियन सेल की, एक अनियन की सेल ले ली, और एक ह्यूमन चीक सेल ले ली, ह्यूमन चीक सेल ले ली। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, ठीक है, सेल वॉल क्या होता है? इट इज अ डेड लेयर होती है, फुली परमिएबल होती है, डेड लेयर होती है, पूरी परमिएबल होती है, कुछ भी आ जा सकता है। नेक्स्ट, सबके अंदर नहीं प्रेजेंट होती है, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहाँ एब्सेंट होती है? इसका मतलब दिस इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। कहाँ देखने को नहीं मिलती? एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बनाती क्या है सेल वॉल? दैट फॉर्म्स द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल, आउटर बाउंड्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, या कहो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। लेट अस टॉक अबाउट सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, सो इट इज प्रेजेंट इन, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपको सबके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है देखने को मिलेगी। एंड इट इज ऑल्सो अ थिन आउटर लेयर। नेक्स्ट, होती कैसी है? दैट इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल, सबको नहीं जाने देगी, कुछ कुछ जाएगा अंदर। सेलेक्टिवली परमिएबल कैसी होती है? दैट इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल। नेक्स्ट, कैसी है ये? फ्लेक्सिबल। अगर ये फ्लेक्सिबल है तो सेल वॉल कैसी है? दैट इट इज अ रिजिड। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, सो दिस इज अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी में एक सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग लाइन लिखी है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, दैट द सेल ऑफ अ ह्यूमन चीक हैव अ आउटर मेम्ब्रेन एज द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल।
तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इट इज़ अ outer membrane as the delimiting structure. It is a outer membrane as a delimiting structure in human cheek cell. किसमें? in human cheek cell. let us talk about नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज न्यूक्लियस के बारे में. ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे. ये जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अगर हम बारे में बात करें सो इसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, दैट रेगुलेट्स द सेलुलर एक्टिविटी. और इसी न्यूक्लियस के बेस पे डिवाइड किया गया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को. ठीक है, नेक्स्ट कैसा न्यूक्लियस होता है? दैट इज अ डेंस, बहुत ही ज़्यादा धसा हुआ होता है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? इट कंटेन क्रोमोसोम्स. न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? क्रोमोसोम कंटेन करता है. और ये क्रोमोसोम क्या कंटेन करते हैं? जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं. क्रोमोसोम कंटेन जेनेटिक मटेरियल, दैट इज अ जेनेटिक मटेरियल, जिसे क्या कह रहे हैं? दैट इज नोन एज DNA. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, न्यूक्लियस जो है वो सब की सब यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. दैट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स. कहाँ प्रेजेंट होता है? यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. लेट अस टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है? दैट इज अ सेमी फ्लूइड. ठीक है, एक डिफरेंस याद रखो, साइटोप्लाज्म क्या होता है? दैट इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, containing सेल ऑर्गेनेली. अगर एक ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है तो वो साइटोप्लाज्म है. साइटोसोल क्या होता है फिर? इसका मतलब साइटोसोल क्या होता है? सिर्फ खाली फ्लूइड मटेरियल, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, सिर्फ खाली वही फ्लूइड मटेरियल. और उस फ्लूइड मटेरियल के अंदर सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है तो उसे हम कह देंगे दैट इट इज़ अ साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें, सो साइटोप्लाज्म क्या होता है? दैट इज अ मेन एरिना, इट इज़ अ मेन एरिना फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटी. सारी सेलुलर एक्टिविटी के लिए ये मेन एरिया था. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारी की सारी कहाँ आकर हो रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट इन बोथ प्लांट और एनिमल सेल, इन बोथ प्लांट और एनिमल सेल various chemical reaction occur, occur in cytoplasm of cell, ठीक है, बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज़ अकर होती हैं, केमिकल रिएक्शन अकर होती है वही साइटोप्लाज्म के अंदर, ताकि जो सेल है ताकि जो सेल है वो किस में रह सके? टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, ताकि जो सेल है वो किस में रह सके? लिविंग स्टेट में रह सके. सो दिस इज अबाउट अ साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये था साइटोप्लाज्म के बारे में.
नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेली, दो तरीके के सेल ऑर्गेनेली होते हैं। एक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंड, और एक होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब जिनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। अगर हम बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड की, तो मेम्ब्रेन बाउंड में जो आ जाता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दैट दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड कहाँ एब्सेंट होते हैं, दैट दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर हैं वो नहीं होते। कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं, तो दे आर टॉकिंग अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट लाइजोसोम, लाइजोसोम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल। ये सब के सब कैसे होते हैं, दे आर सराउंडेड बाय अ सिंगल बाउंडेड लेयर। इन सब के आसपास क्या प्रेजेंट है, सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, एक लेयर प्रेजेंट है। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा ये चारों के पास 1 2 3 और 4। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, दैट इज सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन से हैं, तो एक है राइबोसोम, जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, प्रेजेंट इन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रियोल, जो कि आप जिसमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये जो सेंट्रियोल है ये कहाँ देखने को मिलता है, फाउंड इन एनिमल सेल, सिर्फ खाली एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, दैट इज फाउंड इन एनिमल सेल, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड में और दो स्ट्रक्चर हैं, एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एक है आपका प्लास्टिड, ठीक है। दोनों की अगर हम बात करें तो प्लास्टिड है जो प्लांट्स में देखने को मिलता है, और दोनों के दोनों कैसे है, डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइक्रो बॉडीज की, तो ये माइक्रो बॉडीज जो होती हैं ये भी प्रेजेंट होती हैं, दैट इज अ स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, एक ही मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर। लेट अस टॉक अबाउट राइबोसोम। राइबोसोम के अगर हम बारे में बात करें, ठीक है, राइबोसोम के अगर हम बारे में बात करें तो राइबोसोम जो होता है, ठीक है, दैट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती राइजोम के चारों तरफ, ठीक है, सारी सेल्स में देखने को मिलता है, सीन इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल, यूकैरियोट सेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें राइबोसोम जो है दैट इज फाउंड इन, राइबोसोम फाउंड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में भी देखने को मिलता है, ठीक है,
और कहाँ देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म मतलब फ्रीली, और कहाँ देखने को मिलता है दैट इज एंड अटैच्ड होता है या तो ईआर के साथ, अटैच विद रफ ईआर, या तो रफ ईआर में देखने को मिलता है, नहीं तो इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, और कहाँ देखने को मिलता है इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या कहो प्लास्टिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रोजोम की। तो ये जो सेंट्रोजोम वाला जो स्ट्रक्चर है, अगर हम बात करते हैं सेंट्रोजोम की, तो ये जो सेंट्रोजोम है ये कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। सेंट्रोजोम की अगर हम बात करें, सो दिस इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, कहाँ देखने को मिलेगा दैट इज सीन इन एनिमल्स, सीन इन एनिमल्स। और काम क्या होता है हेल्प इन डिवीजन, क्या करता है हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। चलिए आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, इन सब के बारे में डिफरेंस सेल लिखना है। तो प्रो मीन्स प्रिमिटिव सेल, मतलब ये पुरानी सेल है, प्रिमिटिव सेल। यूकैरियोटिक जो है दैट इज अ एडवांस्ड सेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आपको नहीं देखने को मिलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट, वेयर एज प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आपको प्रेजेंट मिलेंगे। नेक्स्ट नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट, वो भी कौन सा वाला प्रेजेंट होगा दैट इज सिर्फ राइबोसोम, दैट इज अ राइबोसोम। अगर यहाँ पे हम बात करें तो राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा, साथ के साथ सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होगा। ये सेंट्रियोल जो है सेल डिवीजन में हेल्प करता है, लेकिन ये सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये भी प्रेजेंट होगा। आगे इस डिफरेंस को बढ़ाते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की, तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है उसमें कौन सा राइबोसोम देखने को मिलेगा 70S, और इनके साइटोप्लाज्म में कौन सा देखने को मिलेगा 80S, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी राइबोसोम प्रेजेंट थे, कहाँ पे प्रेजेंट थे, एक तो RER की वॉल में प्रेजेंट है, वहाँ पर कौन से हैं 80S, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के पास अपना प्रेजेंट है तो वो होगा 70S। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का राइबोसोम है, वो कौन सा होगा दैट इज ऑल्सो 70S। तो ये इतने सारे राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक सेल में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल की, ठीक है, लेट अस सी अबाउट अ जेनेटिक मटेरियल। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो इसमें जो क्रोमोसोम है, अभी आपने लिखा था सिर्फ एक ही सिंगल क्रोमोसोम होगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है एब्सेंट होगी, साथ के साथ न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होगा, न्यूक्लियोलस भी क्या होगा एब्सेंट होगा।
अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्रोमोसोम बहुत सारे देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा। इसके अलावा यहाँ पे हमें ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और यहाँ न्यूक्लियस की जगह क्या होगा, दैट इज न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, न्यूक्लियाइड कहते हैं या जीनोफोर कहते हैं, जीनोफोर प्रेजेंट। नेक्स्ट आगे डिफरेंस करते हैं, सारा डिफरेंस यही लिख लेते हैं जो जो चीजें हम देख चुके हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो इनके पास कैसा डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। जबकि यहां पर कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए, लीनियर डीएनए, ठीक है। डीएनए की पैकेजिंग आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अगर देखा होगा तो पैकेजिंग यहाँ की डीएनए की कैसी होती है, किससे होती है, पॉलीअमीन से होती है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज पॉलीअमाइंस की। वेयर एज यूकैरियोट्स में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की। हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, वो भी किसके लिए, फॉर डीएनए पैकेजिंग के लिए, फॉर डीएनए पैकेजिंग के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट होगी। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है, साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होना विद इन अ सेल, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट। इसी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को क्या कहते हैं, साइक्लियोसिस। यहां साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कैसी होगी, प्रेजेंट होगी। होती क्या है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, दैट इज मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विद इन अ सेल, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विद इन सेल। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का क्या मूवमेंट है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लियोसिस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो सेल का साइज होता है ना वो वेरी करता है, ठीक है। सेल का साइज जो है दैट इज वेरी, सेल का साइज जो है वेरी करता है। जैसे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा या इसका दूसरा नाम पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट बैक्टीरिया, उसके बाद ऑस्ट्रिच एग, आरबीसी, ठीक है, और नर्व सेल। इन सब के साइज की बात करते हैं। अगर हम माइकोप्लाज्मा का साइज देखें, अगर आपको बच्चों माइकोप्लाज्मा का साइज देखना है, पीपीएलओ का साइज देखना है, ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी है। नेक्स्ट साइज कितना होता है, दैट इज 0 माइक्रोमीटर, वो भी इन लेंथ में 0.3 माइक्रोमीटर। कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, सो ये होता है बैक्टीरिया का 3 से 5 माइक्रोमीटर। कितना होता है बैक्टीरिया का, 3 से 5 माइक्रोमीटर। कितना होता है बैक्टीरिया का साइज, दैट इज 3 से 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रिच एग की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रिच एग जो है दैट इज अ लार्जेस्ट। आरबीसी के साइज की बात करें तो आरबीसी का साइज दे रखा है 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। डायामीटर में 7 माइक्रोमीटर, बेटा ध्यान से देखना है। नर्व सेल क्या है, दैट इज अ लॉन्गेस्ट सेल। क्या है, लॉन्गेस्ट सेल। सो ये सारा साइज है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, 3 से 5 माइक्रोमीटर ये एवरेज साइज है। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल होती है, 7 माइक्रोमीटर दैट इज इन डायामीटर, और नर्व सेल इज अ लॉन्गेस्ट सेल। नेक्स्ट, क्या सेल का अगर साइज वेरिएशन है तो क्या सेल की शेप भी वेरी करेगी? सेल की जो शेप होती है वो भी वेरी करती है। जैसे कि अगर हम बात करें आरबीसी की, आरबीसी की अलग शेप होगी। ठीक है, नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी, इसकी अलग शेप होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कॉलमनर एपिथेलियल सेल की, कॉलमनर एपिथेलियल सेल की, ये अलग होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें नर्व सेल, जो कि आपकी लॉन्गेस्ट सेल है, इसकी शेप अलग होगी। ठीक है, इवन ट्रैकिड की शेप जो है अलग होगी। ये सारा कहाँ से लिखा रही हूँ, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है उसी के बारे में। नेक्स्ट, मीजोफिल की शेप भी जो है अलग होगी, मीजोफिल की शेप। ठीक है, लिखो आरबीसी की शेप कैसी होती है? आरबीसी की शेप होती है दैट इज राउंड एंड बाइकनकेव। बाइकनकेव होगी, राउंड होगी। ठीक है, नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी की शेप क्या होती है? अमीबॉइड शेप होती है, अमीबॉइड शेप। अमीबॉइड का मतलब इर्रेगुलर शेप। कॉलमनर एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो ये सेल कैसी होती है? दैट दे आर लॉन्ग एंड नैरो सेल। नर्व सेल की बात करें तो ये कैसी होती है? ब्रांच्ड होती हैं और लॉन्ग होती हैं, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। अगर हम ट्रैकीड की बात करें तो ट्रैकीड कैसा होता है? इलोंगेटेड होता है। मीजोफिल की बात करें तो मीजोफिल कैसी होती है? राउंड एंड ओवल। सो ये सारी जो शेप होती है दैट इज अ शेप ऑफ सेल। तो सेल की शेप भी अलग अलग होती है, सेल का साइज भी अलग अलग होता है। ठीक है, अब एक एनसीईआरटी की लाइन है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। वो लाइन क्या कहती है? अभी तक आपने देखी नहीं होगी, लेकिन अब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी। द शेप ऑफ अ सेल, द शेप ऑफ अ सेल दैट इज may vary with the function they perform। जो सेल का शेप है वो शायद इसलिए वेरी करता है with the function they perform, बिकॉज उनका जो फंक्शन है वो अलग अलग है, इसलिए सेल का साइज जो है वेरी करता है। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? इट इज अ बैक्टीरियल सेल। कैसी सेल है? बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, नेक्स्ट डिवीजन रेट बैक्टीरियल सेल का क्या होता है? ज़्यादा होता है। डिवीजन रेट क्या है? ज़्यादा है, हायर है। जिसमें ई कोलाई का कितना दे रखा है? कई 18 मिनट्स दे रखा है और कई जगह 20 मिनट्स दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होती कौन कौन से? इसके एग्जाम्पल क्या है? दैट इज ऑल बैक्टीरिया, सारे के सारे बैक्टीरिया, चाहे वो माइकोप्लाज्मा हो चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो। साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, या फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो। ठीक है,
या फिर पर्पल सर्फल बैक्टीरिया हो, या क्या हो, पर्पल सर्फल बैक्टीरिया. So these are all the example of पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. नेक्स्ट अगर हम कहें, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली होता है, इसीलिए डिवीजन रेट हाइयर लिखा है. मल्टीप्लाई जो होते हैं बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम कहें, इनका शेप और साइज भी अलग होता है. वेरी इन शेप एंड साइज, वेरी शेप एंड साइज, साइज और शेप भी जो है अलग अलग होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, 4 बेसिक फॉर्म्स देखने को मिलती हैं. ठीक है. सो देयर आर डिफरेंट बैक्टीरिया की 4 टाइप्स ऑफ शेप होती हैं. 4 शेप होती हैं. कौन कौन सी है उनके बारे में हम देखते हैं. पहली कौन सी शेप है, दैट इज अ बैसिलस. ठीक है. दूसरी है दैट इज अ कोकस. तीसरी है स्पाइरलम. चौथी है विब्रियो. बैसिलस की अगर हम बात करें तो बैसिलस जो होती है दैट इज अ रॉड शेप, लाइक रॉड शेप. बैसिलस की क्या शेप होती है, दैट इज अ रॉड शेप. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें कोकस की, तो ये क्या होती है, दैट इज अ स्फेरिकल शेप. स्पाइरलम की बात करें तो क्या होती है, दैट इज अ स्पाइरल शेप. और विब्रियो की बात करें तो इट इज अ दैट इज अ कॉमा शेप. सो दीज आर द 4 शेप ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन से मोटाइल होते हैं, कौन से नॉन मोटाइल होते हैं. ठीक है. ज़्यादातर बैक्टीरिया हमेशा, अगर हम बात करें कोकस वाले, तो ये हमेशा ऑलवेज नॉन मोटाइल होंगे. ठीक है. नेक्स्ट बाकी सारे मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं. ये भी मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी होते हैं. ये भी मोटाइल होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल के अब डिवीजन के बारे में देखते हैं. ठीक है. प्रोकैरियोटिक सेल फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करते हैं, एक सेल बनाते हैं. सो दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल. ये क्या बना दी हमने, ये हमने बना दी प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है. नेक्स्ट अंदर बनाना है हमें. सो ये हम ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल. So this is a diagram of a prokaryotic cell. ठीक है. फटाफट से इसकी लेबलिंग करो प्रोकैरियोटिक सेल की. पहली वाली जो सबसे बाहर वाली होती है वो क्या होती है, दैट इज अ ग्लाइकोलिक्स. क्या होती है, ग्लाइकोकैलिक्स. बाहर वाली कौन सी है, दैट इज अ ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स. फिर उसके बाद बात करें
अंदर वाली कौन सी है, दैट इज अ सेल वॉल। अंदर वाली कौन सी है, सेल वॉल। और सबसे अंदर कौन सी है, दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, 3 लेयर प्रेजेंट होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीनों मिलके क्या करती हैं, तीनों को हम एक साथ क्या कहते हैं, दैट इट इज अ सेल एनवलप। क्या है ये, सेल एनवलप है। नेक्स्ट, ये क्या है, दैट इज, ये क्या है, दैट इज अ न्यूक्लियाइड या जीनोफोर या सिंगल क्रोमोसोम। न्यूक्लियाइड, जीनोफोर, ठीक है, न्यूक्लियाइड, जीनोफोर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये क्या है, दैट दे आर अ इंक्लूजन बॉडीज, जो कि स्टोरेज बॉडीज होती है। इन सब के बारे में अभी एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ कर लेते हैं, इंक्लूजन बॉडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये क्या है, सो दिस इज अ प्लाज्मिड। ये क्या है, दैट इज अ प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, प्लाज्मिड, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो पूरा आपको दिख रहा है, दैट इज अ साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन से बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज क्रोमैटोफोर। क्या है ये, क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से ही बनता है, दैट ठीक है, ये इसको हम क्या कहेंगे, ये तीनों के तीनों क्या है, दैट दे आर मीजोजोम्स, मीजोजोम्स। ठीक है, ये क्या है, दैट दे आर मीजोजोम्स। नेक्स्ट, ये क्या है, दैट इज अ फ्लैजिला। क्या है ये, फ्लैजिला। नेक्स्ट, ये जो फ्लैजिला है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो राइबोसोम हमें 70S राइबोसोम देखने को मिलेगा। सो दिस इज अ 70S ये क्या है, दैट इज अ 70S राइबोसोम। उसके अलावा ये हो गया फिम्बरी, ठीक है, और ये हो गया पिलाई। सो दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये है पूरा प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के पहले स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, जो कि है सेल एनवेलप। क्या है सबसे पहला स्ट्रक्चर, सेल एनवेलप। इस सेल एनवेलप में 3 चीजें हमें देखने को मिली। पहली, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसके सेल एनवेलप के ही बारे के सेल एनवेलप के स्ट्रक्चर को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, तो सेल एनवेलप में हमारे पास 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तीनों कैसी हैं? दैट दे आर अ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। सेल एनवेलप में हमें कितनी लेयर्स देखने को मिल रही है? 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। सबसे पहली आउटर मोस्ट वाली बाहर की कौन सी है? ग्लाइकोकैलिक्स। फिर कौन सी है? सेल वॉल। और फिर कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया नीट के बहुत बार। ये है आउटर मोस्ट और ये है इनर वाली। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये तीनों लेयर कैसी होती हैं सेल एनवेलप की? दे ऑल आर टाइटली बाउंड लेयर्स, टाइटली बाउंड लेयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तीनों मिलके एक साथ मिलके क्या बनाती हैं? दैट इज फॉर्म अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। क्या बनाती हैं? सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? दैट इट इज़ अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स की ये जो लेयर होती है, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स की अगर हम बात करते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स की, तो ये किसकी कोटेड होती है? दैट इट इज़ अ शुगर कोटेड लेयर। किसकी लेयर होती है? शुगर कोटेड लेयर होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? शुगर कोटेड लेयर होती है दैट इट एस्केप द होस्ट इम्यून सिस्टम। होस्ट इम्यून सिस्टम मतलब अगर बैक्टीरिया के पास ये ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है तो वो होस्ट के इम्यून सिस्टम से बच सकता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल वॉल। कैसी होती है? दैट इज अ रिजिड प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? रिजिड और प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो इसके लिए एनसीईआरटी में लिखा है दैट इट इज़ अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसा लिखा है? दैट इट इज़ अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको तीनों का बारे में पता चल गया थोड़ा थोड़ा कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, सेल वॉल क्या है और सेल मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, तो ग्लाइकोकैलिक्स का जो शेप, कंपोजिशन और थिकनेस होती है वो डिफर करती है। दैट दे आर डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात करें, ये शुगर कोटेड लेयर है, लेकिन कौन से शुगर से बनी है? दैट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। कौन से शुगर से बनी है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। अगर हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो ये हार्ड भी हो सकता है और स्लाइमी लेयर भी हो सकता है। अगर ये हार्ड है, ठीक है, या फिर स्लाइमी लेयर है, तो अगर ये हार्ड है
तो ये बनाएगा कैप्सूल, उसे कहते हैं कैप्सूल। और अगर ये स्लाइमी लेयर है तो ये स्लाइमी लेयर कब कहा जाता है? व्हेन इट इज़ अ लूज शीथ, जब इसकी एक पतली सी लूज सी शीथ है। ठीक है। नेक्स्ट, ये कैसा होता है? हार्ड कैप्सूल वाला, दैट इज हार्ड, थिक एंड रिजिड। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, इसका फंक्शन आपको पता चल गया है, ये होस्ट के इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करता है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो वो प्रोटेक्ट करेगा होस्ट के इम्यून सिस्टम में। ग्लाइकोकैलिक्स मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, ये हो सकती है मे बी प्रेजेंट, प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल वॉल की कंपोजिशन की। ठीक है, सेल वॉल की कंपोजिशन की, ये मैंने बता दिया आपको, इट इज अ रिजिड। ठीक है, इट इज अ रिजिड लेयर। ठीक है। नेक्स्ट, सेल वॉल जो है दैट इज मे बी एब्सेंट इन सम बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर आपको सेल वॉल देखने को ही नहीं मिलती। ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती? तो आपका है म्यूकोप्लाज्मा। ये इकलौता ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल जो है नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, ये किसकी बनी होती है? दैट इट इज नॉन सेलुलोजिक। कैसी है? नॉन सेलुलोजिक। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट है इसमें? पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन में क्या होता है? दैट इज पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड। पॉलीसेकेराइड भी है और अमाइनो एसिड भी है। ठीक है, क्लियर है? नॉन सेलुलोइक अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड, ठीक है, पॉलीसेकेराइड तो शुगर हो गई। ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? दैट इज नाग और नाम। नाग और नाम क्या होते हैं? नाग होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन, और नाम होता है एन एसिटाइल म्यूरामिरिक एसिड। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराना और बैक्टीरिया को प्रोवाइड करना। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? दैट इज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है और कोलैप्सिंग और बस्टिंग से बचाती है। ठीक है, और प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड बस्टिंग, और बस्टिंग से बचाती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ये सब में प्रेजेंट होती है एंड इट ऑल हैविंग अ सिमिलर कंपोजिशन। ठीक है, इसका अगर हम कंपोजिशन की बात करें, मतलब किसकी है ये? सो दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की प्रेजेंट है जिसे लिपोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही, ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ एक्सटेंशन होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन कुछ होती है. सो देयर आर टू टाइप ऑफ इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नेक्स्ट, दो फोल्ड्स होते हैं ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दो फोल्ड्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो कि होते हैं मीजोजोम, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकलते हैं, और क्रोमैटोफोर, और क्रोमैटोफोर. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मीजोजोम्स की. लेट अस टॉक अबाउट मीजोजोम्स क्या होते हैं. मीजोजोम जो होते हैं दैट माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सिमिलर होते हैं. ठीक है, पहली बात है कहाँ से निकलते हैं. दैट इज अ फोल्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्ड है, और कहाँ बनते हैं. दैट इज इनटू द साइटोप्लाज्म, इनटू द साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट मीजोसोम की शेप्स कैसी होती है. या तो ये ट्यूबुलर हो सकते हैं, ट्यूब की फॉर्म में मैंने स्ट्रक्चर में बनाया था, या ये लैमिनर हो सकते हैं, लैमिना की फॉर्म में. नेक्स्ट, या तो ये वेसिकल की फॉर्म में हो सकते हैं. ट्यूबुलर हो गया दैट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लैमिना हो गया दैट इज अ लैमिना लाइक स्ट्रक्चर, और वेसिकल हो गया ये. ठीक है, नेक्स्ट मीजोजोम्स जो होते हैं ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं. दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस की. ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी फंक्शंस ऑफ मीजोजोम. फंक्शंस मतलब इनका माइटोकॉन्ड्रिया जैसा सिमिलैरिटी है. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ मीजोजोम्स. मीजोजोम्स के फंक्शंस क्या हैं उनके बारे में देखते हैं. ठीक है, पहला, इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया. ठीक है, नेक्स्ट और क्या करते हैं. दैट इज हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन रेस्पिरेशन. ठीक है, और क्या करते हैं. ठीक है, दैट इज हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन. नेक्स्ट और क्या करते हैं. दैट इज हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल बनाने में भी हेल्प करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन. ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर, बस माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे कुछ प्रेजेंट होता है मीजोजोम्स. कहाँ पे. प्रोकैरियोट्स के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट क्रोमैटोफोर्स. अब हम बात करते हैं क्रोमैटोफोर्स के बारे में. दैट इज क्रोमैटोफोर्स. तो ये जो क्रोमैटोफोर्स होते हैं, अगर हम बात करें क्रोमैटोफोर्स की, ठीक है, तो देयर आर सम प्रोकैरियोट्स, इन सम प्रोकैरियोट्स
वो भी कौन से प्रोकैरियोट की बात हो रही है? दे आर टॉकिंग अबाउट ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज साइनोबैक्टीरिया की अगर बात करें, साइनोबैक्टीरिया की अगर बात करें तो अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, अदर मेम्ब्रेनस extension of plasma membrane, extension of plasma membrane, ठीक है। नेक्स्ट, किस में हेल्प करते हैं ये? अगर हम बात करें तो ये किस में हेल्प करते हैं, ठीक है, दैट इज फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में वो भी कौन कौन से होते हैं? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पल्पर सल्फर बैक्टीरिया। एक तो हो गया आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, एक हो गया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और एक हो गया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट, किस में हेल्प करते हैं? दैट दे आर हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, उसके अलावा अगर हम बात करें, इनमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विथ क्रोमेटोफोर, एसोसिएटेड विद क्रोमेटोफोर, मतलब क्रोमेटोफोर से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट अ क्रोमेटोफोर। ये था क्रोमेटोफोर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब आगे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के और आगे के बारे में, जिसमें अब हम आगे डिस्कस करेंगे इंक्लूजन बॉडीज वगैरह, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, लेट अस टॉक अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैजिला, फ्लैजिला, फिम्बरी, ये सारी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स सी फ्लैजिला। फ्लैजिला के अगर हम बारे में देखें, सो लेट्स स्टार्ट दिस स्ट्रक्चर। जो फ्लैजिला होता है दैट इज अ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लोकोमोशन में हेल्प करता है, मोटरी स्ट्रक्चर, हेल्प इन लोकोमोशन, हेल्प इन लोकोमोशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लैजिला की बात, तो इट इज अ सरफेस स्ट्रक्चर, फॉर्म्ड किससे होता है? दैट इज अ, क्या होता है ये, कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज अ सरफेस स्ट्रक्चर और फॉर्म्ड होता है विद द एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, मतलब सेल वॉल के एक्सटेंड होने से सरफेस स्ट्रक्चर जो बनता है दैट इज अ फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है वो सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो मतलब इफ फ्लैजिला प्रेजेंट, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो हम कहेंगे वो मोटाइल बैक्टीरिया है, और अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो वो नॉन मोटाइल है, ठीक है। सो हम कहेंगे दैट इज अ मोटाइल, और अगर नहीं है तो नॉन मोटाइल। कहाँ होता है? इसका एक बेसिक कॉमन एग्जांपल है दैट इज अ ई कोलाई। कहाँ नहीं होता है? तो दैट इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी।
नीट के क्वेश्चन में आया हुआ है। उसके अलावा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में भी नहीं होता, ब्लू ग्रीन में भी नहीं होता, और ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन जो है फ्रेम हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लैजिला, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की, लेट अस टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, और यहाँ हम बात करेंगे यूकैरियोटिक बैक्टीरिया की। मतलब इनके जो फ्लैजिला होते हैं वो अलग अलग कंपोजिशन के होते हैं, अलग अलग चीज से बने होते हैं, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ जो फ्लैजिला बना होता है दैट इज फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। मेड अप ऑफ विच प्रोटीन? फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन प्रोटीन किसका बना है? फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है। वेयर एज यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे किसका बना होता है? दैट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स या कहो ट्यूबुलिन प्रोटीन, या कहो ट्यूबुलिन प्रोटीन। और क्या अरेंजमेंट देखने को मिलती है? 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलती है। तो यहाँ यूकैरियोटिक का जो फ्लैजिला है वो ट्यूबुलिन का बना होता है, 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलती है। और प्रोकैरियोटिक का जो बैक्टीरिया है उसका फ्लैजिला किसका बना होता है? दैट इज फ्लैजिलिन का बनता है। ठीक है, यहाँ पे अरेंजमेंट आपको देखने को मिलती है 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला की। फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला, अगर हम फ्लैजिला का स्ट्रक्चर की बात करें तो देयर आर 3 पार्ट्स। ठीक है, एक है बेसल बॉडी, हुक, और तीसरा है फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है दैट इज अ लॉन्गेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा हिस्सा होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर होता कैसा है फ्लैजिला का, लेट्स सी द स्ट्रक्चर। ठीक है, लेट्स सी द स्ट्रक्चर। सो अगर हम फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखें, सो दिस इज अ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट ये है आपका सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने जो बनाया है दैट इज अ बेसल बॉडी। ये क्या है? दिस इज अ हुक। और ये क्या है? दिस इज अ फिलामेंट। तो कुछ इस तरीके से फ्लैजिला का जो है स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ये जो फ्लैजिला है जिसके बारे में आपने लिखा है कि अगर वो प्रेजेंट है तो हमेशा ध्यान रखना कि फ्लैजिला जो होता है दैट इज अ थिन फिलामेंटस। थिन पतली होगी, थिन फिलामेंटस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पिलाई की। लेट अस टॉक अबाउट पिलाई जो कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। पिलाई की अगर हम बात करें तो जो पिलाई है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। किसका बना है? कंपोज्ड ऑफ विच प्रोटीन? दैट इज अ पिलिन प्रोटीन। पिलिन प्रोटीन का बना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये भी आपको सरफेस पे देखने को मिलेगा। इट इज ऑल्सो अ सरफेस स्ट्रक्चर।
सरफेस स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई भी रोल नहीं होता मोटेलिटी में, डू नॉट प्ले रोल इन मोटेलिटी, डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी, मोटिलिटी का इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दे आर लॉन्गर होते हैं, कैसे होते हैं, इलोंगेटेड, लंबे से, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दैट इज अ ट्यूबुलर। नेक्स्ट किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन कॉन्जुगेशन, हेल्प इन कॉन्जुगेशन या रिप्रोडक्शन, कॉन्जुगेशन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिम्ब्री की, लेट अस टॉक अबाउट फिम्ब्री। अगर हम बात करते हैं फिम्ब्री की, सो दे आर ऑल्सो अ सरफेस स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इनका कोई रोल नहीं होता, डू नॉट प्ले रोल इन, डू नॉट, मोटिलिटी में कोई लेना देना नहीं है, रोल इन मोटिलिटी, मोटिलिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैसे होते हैं, ब्रिस्टल लाइक, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होंगे, ब्रिस्टल लाइक, ठीक है। स्मॉल होते हैं, ज़्यादा होते हैं, मोर इन नंबर, मोर इन नंबर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें ये किस में प्ले रोल करते हैं, दैट इज अटैच टू सबस्ट्रेटम, अटैच्ड, अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम क्या होता है, दैट इज अ रॉक, रॉक से अटैच होते हैं। किस में रोल है, हेल्प इन एडिशन, चिपकने के काम आते हैं, हेल्प इन एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दिस इज अबाउट फिम्ब्री। एक जो थोड़ा सा टॉपिक रह गया वो ये रह गया कि यहाँ पर एक मैंने लाइन छोड़ दी थी, ठीक है, कि बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन ऑफ सेल एनवेलप। बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू 2, किसके बेसिस पे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द, on the basis of, on the basis of the difference in the, difference in cell envelope, सेल एनवेलप के बेसिस पे 2 में डिवाइड किए गए हैं, एक है ग्राम पॉजिटिव, एक है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव वाले वो हैं दैट दे रिटेन द स्टेन आफ्टर वॉशिंग, वॉश हो जाने के बाद, इथेनॉल से वॉश हो जाने के बाद भी इनका स्टेन रिटेन रहता है, ठीक है। एंड दे डू नॉट रिटेन स्टेन आफ्टर वॉशिंग, और इनके पास कोई स्टेन नहीं रहता वॉश होने के बाद, ठीक है। दिस इज अबाउट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। लेट अस टॉक अबाउट राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो राइबोसोम जो है दैट इज अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये तो पता चल गया नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट होगा आपकी। नेक्स्ट अगर हम बात करें किस में हेल्प करता है, दैट इज हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन बनने में हेल्प करता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, इन प्रोकैरियोट्स, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, सो ये कितना होता है, दैट इज
15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट कितना प्रेजेंट होता है 70s। एस क्या है, दैट इज अ सेव्ड यूनिट, सेव्ड यूनिट, जो कि क्या होता है, दैट इज अ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट 70s जो है वो बनता कैसे है, 70s के जो है वो बनता कैसे है, दो यूनिट्स होती है, एक होती है स्मॉलर यूनिट, एक होती है लार्जर यूनिट। जो स्मॉल वाली यूनिट होती है, दिस इज अ लार्ज यूनिट एंड दिस इज अ स्मॉल यूनिट। ठीक है, ये जो होती है दैट इज अ 50s और ये होती है 30s। ठीक है, नेक्स्ट ये कौन से राइबोसोम से बनती है, दैट इज मेड अप बाय 16s rRNA। और 50s की अगर हम बात करें सॉरी, अगर 50s की बात करें तो ये होती है 23s rRNA और 5s rRNA। ये बनती है 23s rRNA 5s rRNA से, और जो ऊपर वाली है 30s यूनिट वो बनती है 60s rRNA से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। इन यूकैरियोट्स, अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो उसमें राइबोसोम कैसा होता है, आपको बताया प्रोकैरियोट में 70s है, तो यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम है वो 80s होगा। राइबोसोम कितना होता है 80s। इसमें भी दो यूनिट होगी, एक बड़ी यूनिट होगी, एक छोटी यूनिट होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ठीक है, नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक की हम बात कर रहे थे। इन प्रोकैरियोट्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, जब ट्रांसलेशन होता है मतलब जब प्रोटीन बनता है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन बहुत सारे मैनी राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू सिंगल mRNA। एक सिंगल mRNA से बहुत छोटे छोटे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। ठीक है, सिंगल mRNA से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम। ठीक है, सो दिस इज अबाउट अ राइबोसोम स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अगर हम बात करें बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं सिंगल mRNA से और पॉलीराइबोसोम और राइबोसोम बनाते हैं, और यही राइबोसोम जो प्रेजेंट होते हैं पॉलीजोम्स के अंदर, ये ट्रांसलेट करते हैं mRNA को किसमें, प्रोटीन में। ठीक है, जो अपना लास्ट है दैट इज अ इंक्लूजन बॉडीज। अगर हम बात करते हैं इंक्लूजन बॉडी की, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये भी नॉन मेम्ब्रेनस है, इसमें भी आपको कोई मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, दीज आर द रिजर्व मटेरियल फाउंड इन साइटोप्लाज्म। आपको ये रिजर्व्ड मटेरियल देखने को मिलेंगे कहाँ पे, इन साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इंक्लूजन बॉडी जो है कौन कौन सी होती है, एक है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, नेक्स्ट है साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, और उसके अलावा है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, हमें गैस वैक्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। गैस वैक्यूल जो कि क्या प्रोवाइड करेंगे, बायेंसी, प्रोवाइड बायेंसी, ठीक है। सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते, नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन, कहाँ देखने को मिलेंगे, दैट इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। इस प्रोकैरियोटिक सेल में एक अभी जो छोटा सा एक टॉपिक और रह गया है, दैट इज अबाउट अ प्लाज्मिड, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज अ नेकेड, किसी भी कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो है प्रोकैरियोटिक सेल का वो कैसा है, नेकेड, दैट इज अ नेकेड, ठीक है। नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन, नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इन एडिशन एक हमारे पास जीनोमिक डीएनए है, एक है जीनोमिक डीएनए जो प्रेजेंट ही होगा, ठीक है, या जिसे आप कह दो द सिंगल क्रोमोसोम, जिसे मैंने अभी आपको बताया था न्यूक्लियोफोर जीनोफोर कह रहे थे, या सिंगल क्रोमोसोम कहो, जो कि क्या है आपका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे, इसके अलावा बहुत स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, ठीक है। दैट इज मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें जीनोमिक डीएनए के अलावा भी स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो स्मॉल सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, ये जो स्मॉल सर्कुलर डीएनए है इसे क्या कहते हैं, इसी को प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज प्लाज्मिड। अब देखते हैं कि प्लाज्मिड क्या होता है। अगर हम बात करते हैं प्लाज्मिड की, ठीक है, तो प्लाज्मिड जो है दैट इज अ प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म, दैट इज कन्फर्म सर्टेन यूनिक करेक्टर, यूनिक फिनोटिपिक करेक्टर, कौन सा करेक्टर, फिनोटाइप करेक्टर, phenotype character to such bacteria, ठीक है। व्हाट इज अ फिनोटाइप करेक्टर, कौन से फिनोटाइप करेक्टर की बात हो रही है, दैट इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, दैट इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या है, दैट इज अ एक्स्ट्रा सर्कुलर, ठीक है, यही हुआ प्लाज्मिड, दैट इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए
that is a DNA. Which DNA? That is a naked DNA. सो दिस इज़ ऑल अबाउट, अगर आप डायग्राम देखें तो मैं एक एक चीज़ जो है अब तक सारी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल. यहाँ पे जो है प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो एंड अप होता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है. दैट इज़ गोइंग टू बी इन अ पार्ट 2. स्टे ट्यून विद आवर चैनल. थैंक यू सो मच एवरीवन. और पढ़ते रहिए, प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग. मैं हर चीज़, हर वीडियो में हर बार आपको यही बोल रही हूँ, जस्ट बिकॉज अभी आपको ना चीज़ें रियलाइज़ नहीं हो रही हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपके पास टाइम है, आप कुछ और कर लोगे, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ना आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि आपके लिए पढ़ना जो है वो कितना इम्पोर्टेंट था. काश उस टाइम पे आपको कोई समझा देता, काश कोई आपको गाइड कर देता. तो फ्रॉम माई एंड मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, वेदर इट्स अ टारगेट और एनीथिंग एल्स, सो दैट आपको वो एक काश वाला रिग्रेट ना हो, ठीक है. तो उसके लिए प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग, बिकॉज जब वो चीज़ रियलाइज होती है ना तब आपको इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड फील होगा, एनजाइटी फील होगी कि आप पढ़ सकते थे लेकिन आप पढ़े नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ अपने, अभी आप थोड़े से इन्फ्लुएंस हो रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टा या सोशल, या आपको बाद में कुछ काम नहीं आने वाला. सो इट्स माई बेटर एडवाइस टू यू, प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग. मैं सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको टारगेट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ. सो जस्ट स्टार्ट योर स्टडी and see you in the next video. Stay tuned with our channel. Thank you so much everyone.